सूत्रों की बात कर रहे थे अपन। प्रश्नावली 9 में देखो वो 8th वाला सिस्टम है अपना, जो लाल बटे कक्का वाला काम आएगा। थोड़ा सा इसमें बताना है आपको कि जो उन्नयन और अवनमन कौन बनते हैं। जो भाई ऊपर से नीचे की ओर बात करेंगे तो वहां बनेगा अपना ऊपर से नीचे की ओर अवनमन, और नीचे से ऊपर की ओर बात करेंगे तो वहां बनेगा उन्नयन कोण। अपनी आंख से और जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उनके बीच में जो रेखा बनेगी वो दृष्टि रेखा कहलाएगी, ठीक है। और जो क्षैतिज होगी समतल होगी, क्षैतिज बनेगा, आडी रेखा को बोलेंगे हम क्षैतिज रेखा, ठीक है। और इसमें जो अपना काम आएगा वही लाल बटे का बड़ा सूत्र काम आएगा, ठीक है। इसमें और कोई फॉर्मूले बनते नहीं है 9वीं में। प्रश्नावली 10 में है, 10 में भी सूत्र नहीं है, इसमें कुछ बातें हैं, आप इनको देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना, ये ऐसे कैसे याद करनी है आपको, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको जरूर देखना। ये स्पर्श रेखा हो गई, छेदक रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, और एक वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है, और इन सभी चीजों को पढ़ लेना। ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, भाई दो वृत्त हैं जो स्पर्श नहीं कर रहे हैं, उनसे उभयनिष्ठ कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों पर एक साथ 4 खींची जा सकती हैं। स्पर्श कर रहे हैं तो 3 खींची जाएंगी, और प्रतिच्छेदी कर रहे हैं तो केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जाएंगी। और संकेंद्रीय है, मतलब एक वृत्त के अंदर एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है तो उस पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन प्रश्नावली 11, ये 10 जैसा दिख रहा है, प्रश्नावली 11 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें सबसे पहले हम त्रिज्यखंड की, देखो मैंने अच्छे से व्यवस्थित रूप से दिखा रखा आपको, आपके लिए इतनी मेहनत करी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अच्छे से करना है, और अपने फ्रेंड्स जो भी हैं 10th में उन सभी को बताना है, और अन्य अपने भी फैमिली में जो भी फोन है उनसे सब्सक्राइब जरूर करवाना, बढ़वाना है। देखो 10 इसमें 11वीं प्रश्नावली में है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मैंने बताया त्रिज्याओं द्वारा जो भाग बना है उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड 2 टाइप के हो जाएंगे, देखो जैसे मैंने ब्लू में दिखा रखा है आपको, ये तो हो गया लघु त्रिज्यखंड। इसके बाद में इसके पीछे वाला हिस्सा बच गया रेड में, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना। और ये है थीटा, जो कोण बनेगा इसमें। और दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण क्या रह जाएगा भाई, पूरा 360 होता है, उधर क्या बच गया 360 माइनस थीटा बच गया, ठीक है। ऐसे ही वृत्तखंड की बात करूं तो वृत्तखंड में भी एक तो होता है लघु वृत्तखंड, ये जो जीवा बन रही है ना, जीवा या डी जीवा, इससे बनेंगे अपने वृत्तखंड। तो एक तो ब्लू में जो दिखा रखा है मैंने लाइनिंग से, ये तो है लघु वृत्तखंड, और रेड में जो है वो दीर्घ वृत्तखंड है। डैश डैश से तो मैंने क्या बनाया, लघु वृत्तखंड निकालने के लिए अपनों को ये बनाना पड़ेगा। इसके बाद में इनके सूत्र मैंने लिख रखे हैं। लघु त्रिज्यखंड का ये दे रखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दीर्घ त्रिज्यखंड का होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360। चाप की लंबाई, चाप मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये चाप, इसकी लंबाई थीटा ये वही देगा, अपने को थीटा चाहिए और अपने को त्रिज्या चाहिए बस चाप की लंबाई में। तो इसका सूत्र याद रखना, चाप की लंबाई के 2 पाई आर थीटा बटे 360। ऐसे ही लघु वृत्तखंड का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दीर्घ वृत्तखंड का पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, आपको बच जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। इसके बाद में प्रश्नावली 12 के जो ये सूत्र हैं इनको मैंने व्यवस्थित रूप से आपके सामने पेश कर रखा हूँ। इसको आप ऐसे के ऐसे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इनको अच्छे से याद करना है। क्या क्या चीजें होंगी इसमें, देखो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये है। इसमें आपको सबसे पहले याद करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घन, घनाभ में इसमें होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं इसमें, इनकी वक्र की जगह, तो वो मैंने नहीं लिख रखा, अपने काम में नहीं आएगा, मैंने समझाया उस हिसाब से देख लेना। बाकी इसका तो होता है क्या 4a स्क्वायर, और इसका होता है भाई 2 कोष्टक l प्लस b इंटू में h, ये हो जाएगा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी सारे मैंने एज इट इज दे रखे, ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इनके, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये इनके आयतन है। आपको इनको स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। अब
प्रश्नावली 13 की बात करें, प्रश्नावली 13 में है माध्य, माध्यक और बहुलक, तीन चीजें हैं। सबसे ज्यादा नंबर वाले प्रश्नावली फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं इनको। तो सबसे पहले माध्य की बात करें तो माध्य को तीन विधि से हम हल करेंगे। तीन विधियां अपने पास, प्रत्यक्ष विधि लिख रखी है मैंने सबसे पहली, फिर कल्पित माध्य विधि है, फिर पग विचलन विधि है। तीनों के सूत्र लिख रखे हैं। सबसे सीधी अपने सरल पड़ेगी प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में कुछ नहीं है, आपको x निकालना है मध्यमान, उसके बाद में f दिया ही होता है, एफ एक्स करेंगे, उनका योग करेंगे नीचे और सूत्र लगाएंगे एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इसको देखना। अच्छा, सीधा आंकड़े में छोटे प्रश्न आ जाए कि माध्य कैसे ज्ञात करूं, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, है ना, बीच में x देके पूछ लेता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी देखना है आपको। ये भाई सीधे आंकड़े दे दिए और पूछ लिया इसका माध्य ज्ञात करो, तो क्या करोगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इससे करेंगे। दूसरा है बहुलक। बहुलक का सूत्र होता है आपका, बहुलक को हम z से दर्शाते हैं, z बराबर l प्लस कोष्टक f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। h क्या होता है यहाँ, वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। l होता है लोअर लिमिट, मतलब बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग याद करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको। बहुलक वर्ग कैसे होगा, जो सबसे जिसकी बारंबार तो सबसे अधिक है वही क्या हो जाएगा अपना, वो बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। माध्यिका, माध्यिका की बात करें तो सबसे पहले माध्यिका में हम नॉर्मली जैसे सीधे आंकड़े दिए हुए हैं, उनका माध्यिका क्या होती है भाई, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच वाला जो संख्या होगी ना, वही क्या होगी, अपनी माध्यिका होगी। तो जब संख्याओं जो संख्या है उनकी राशियों की संख्या अगर विषम हो तो सीधा है n+1 बटे 2 पद हो जाएगा, मतलब बीचवां पद का ही है ये फॉर्मूला। और यहाँ पे बीच वाला पद क्या हो जाएगा, जब राशियों की संख्या सम हो तो n+2 वहाँ पद प्लस n बटे 2 +1 वहाँ पद, दोनों को जोड़ेंगे, मतलब बीच वाले दो जोड़ देंगे रहे, और बट्टे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि बीच में एक तो आएगा नहीं, दो संख्या मिलेंगे बीच में, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, उनके बीच की आ जाएगी, वही माध्यिका होती है। जब सीधे सीधे आपको संख्याएं, केवल संख्याएं दी हुई हो तब माध्यिका पूछे। जब वर्ग अंतराल दिया हो, जैसे अपने बुक में है वर्ग अंतराल दिया हो, तो कैसे निकालेंगे, ये माध्यिका का सूत्र है आपका, m बराबर l प्लस n बटे 2, n बटे 2 मतलब जो बारंबारताओं का योग होता है उसको n बोलेंगे हम, n बटे 2 माइनस CF, मतलब CF होता है अपना जो संचयी बारंबारता है, और जो माध्यक वर्ग आया था उससे जस्ट पूर्व की बारंबारता, संचयी बारंबारता को हम CF कहते हैं, बटे f गुणा h। हो सकता है मैं इनका, इन तीनों का, इन सभी का मैं एक एक प्रश्न आपको वीडियो डाल भी दूं, उनको देख लेना कैसे कैसे होते हैं, है ना। इन सभी को मैं समझा दूंगा उन वीडियो के जरिए, आप देख लेना। फिर आता है बहुलक, माध्यिका और माध्य में संबंध। इस संबंध को जरूर देखना, इनको संकेतक रूप में ऐसे दर्शाएंगे, इनको याद कर लेना ना। प्रायिकता का सूत्र, जब हम घटना को ई बोलेंगे तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और एक ये छोटा प्रश्न बन जाता है इसमें कि पीई मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की, नहीं होने को हम ई बार पीई नोट से दर्शाएंगे। देखो बार लग रहा है कि ऊपर पीई नोट, दोनों का योग, किसी घटना के घटित होने की, नहीं घटित होने की, योग क्या होता है, 1 होता है। अब इन दोनों में से एक दे देगा आपको, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे देगा, तो नहीं होने की पूछ लेगा तो एक में से उसको घटा देंगे, ये दे देगा और ये नहीं देगा तो भी हम क्या करेंगे, इसको एक में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है। तो इस सूत्र को याद रखना। एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेता है, ये इसको याद रखना कि प्रायिकता क्या होती है, 0 से तो क्या होती है, बड़ी और बराबर होती है, और 1 से छोटी और बराबर होती है। तो ये इसको एक बार लिख के याद कर लेना, कैसे लिखेंगे, दोनों के चिन्ह ऐसे होंगे, ऐसे ही दोनों के चिन्ह ऐसे, एक ही साइड में मुंह होंगे, बस ऐसे कर लेना, 0 इधर 1, दोनों के एक ही साइड में ऐसे ऐसे मुंह होंगे, और बीच में पीई होता है, बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, प्रायिकता 0 से 1 तक हो सकती है, ठीक है। ये आपके सभी फॉर्मूले हो गए, अच्छे से याद करना, स्क्रीनशॉट ले लेना एक एक का, ठीक है। और एक बार मैं वापस से शुरू से इन सभी को एक बार दिखा देता हूँ, आराम से आप क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये प्रश्नावली 1 वाला 1 से 3 तक के जो सूत्र हैं उनके हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद प्रश्नावली 4 से और 6 तक है, ठीक है।
इसके बाद ये हैं आपके प्रश्नावली 7 और 8। इसके बाद हो गया ये प्रश्नावली 9, 10। इसके बाद में हो गया आपका प्रश्नावली 11 और 12। इसके बाद में हो गया प्रश्नावली 13 और 14। इनके आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लिख के याद कर लो। यहाँ याद करो, जैसे भी करो, मैंने व्यवस्थित रूप से आपके लिए किया है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।